पिक्चर चालू करो बे। जयराम रमेश जी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा आप लोगों पर। जो पहलगाम के आतंकवादी हैं उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज यहाँ वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहां घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहां घूम रहे हैं। मगर ये तो सैर तफरी के लिए नहीं गए थे, हम एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां पर। तो अगर इस तरह से वो हमारे पंडित जी जयराम जी ऐसा समझते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कोई डेलीगेशन जाएगा तो उनको चेयरमैन बना दे, मुझे मैं उनके साथ जाता हूं, फिर उनको पता चलेगा कि क्या होता है, यही होता है। इनको अपने देश के बारे में फिक्र नहीं है, ओवैसी की फिक्र है उनको। अम्मा यार मेरी शादी हो चुकी है, इनको बताना चाहो प्रोग्राम से, मेरी फिक्र मत करो भी तुम। और जहां तक बिलाल का सवाल है, अरे ये ऐसा लड़का है, आपकी माँ का टेररिस्ट ने कत्ल किया, बताओ किसने किया तुम्हारी माँ का कत्ल? तुम वो नहीं बोल सकते। तुम्हारी माँ के सिक्योरिटी का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, तुम्हारे वालिद का जो जिम्मेदार था उसको गोली मार दी गई, 130 लोग मारे गए तुम्हारी माँ के साथ, और किसको सजा हुई? किसी को सजा नहीं हुई। नहीं 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 नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी, बदलने वाला नहीं हूं। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में बात होती थी, हो रही है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पर देश के अंदर डेमोक्रेसी को कमजोर करने की बात आएगी या रूल ऑफ लॉ की बात आएगी या देश के संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको अगर कोई कमजोर करेगा, छीनेगा, तो हम बोलेंगे खुल के। ये कैसा होगा बताइए? ये तो गलत, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा और बिलावल भुट्टो समेत कई पाकिस्तानी मौलानाओं को विदेश की धरती पर जाकर उनकी खूब आलोचना की। ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को उजागर किया और बताया कि पाकिस्तान ने 26/11 और पठानकोट हमलों के बाद आतंकवादियों को बचाने का काम किया। जैसे कई मुद्दों पर अंजना की ओवैसी के साथ ये खास चर्चा हुई। वीडियो आखिर तक जरूर से दिखना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता है इसकी मेन डिबेट। उनको मालूम होता कि अल्जीरिया में जो उनके रेवोल्यूशन का फाउंडर थे अमीर अब्दुल खादर, वहां पर किसी डेलीगेशन को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। पहली मर्तबा भारत के डेलीगेशन को, जो हीरो है अमीर अब्दुल खादर अल्जीरिया, हमको बुझाया गया वहां पर, हम गए वहां पर। अब वो इस बात को समझना चाहिए, अल्जीरिया हो, जहां जहां हम गए वहां पर पाकिस्तान मीटिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो कोई सैर तफरी के लिए नहीं गया गया है। इतना उसको इस तरीके से प्लान किया गया था इस ट्रिप को कि एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग। ये लोग जो है अपने देश को नहीं चला पाते, अपने देश में गुर्बत का खात्मा नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर इख्तलाफ हो सकता है, बीजेपी जो बोलती है कि 200 मिलियन लोगों को हम गुर्बत से निकाले, मगर काम तो हो रहा है ना देश में। आप बताओ आपने क्या किया पाकिस्तान में? तुम्हारे पास एक पॉलिटिशियन के पास, ये जो भुट्टो फैमिली है, 2-2 3-3 हजार एकड़ जमीन इनके पास है। क्या तुम फ्यूडल मेंटालिटी इनकी? ये तो पाकिस्तान के लिए बोझ बने हुए इस तरह के मौलाना और इस तरह के पॉलिटिशियन। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो पर आपने सही कहा। अपनी मां बेनजीर भुट्टो की मर्डर, हत्या दिन दहाड़े जैसे हुआ था, वो सब भूलने को तैयार है और खाली आधी अंग्रेजी आधी उर्दू वाली जो भाषण वो दे रहे हैं। लेकिन देखिए सर, आप घूम रहे थे इन तमाम देशों में, उसी के साथ शहबाज शरीफ भी एक मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, इस्लामिक कंट्री कार्ड। वो तुर्की, ईरान, अजरबैजान, इन तमाम देशों में जा रहे हैं। ये कैसे वे आउट होते हुए आप में भारत सरकार को एक डिसीजन लेना है और डिसीजन लेकर हमको अपने भारत सरकार के डेलीगेशन को भिजाना जरूरी है। बिल्कुल, ओआईसी में हम लोग प्लेटर पर रखकर दे रहे हैं पाकिस्तान को। अगर देखिए सुषमा स्वराज जब गई थी ओआईसी के उस फंक्शन में, पाकिस्तान नहीं आया उसमें। तो ठीक है, हम एक फाउंडिंग मेंबर्स है, फखरुद्दीन अली अहमद गए थे, उसमें वो तारीख है, मगर उसमें जाने की जरूरत है। मेरा ये भी मानना यह है कि हमको टर्की को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, टर्की ने पूरी मदद की पाकिस्तान की जो भी है, मगर टर्की को हमको ये बताना चाहिए कि नॉर्थ तुर्कमेनिस्तान के लोग, अब मौजूदा चाइना का जो जिंजियांग का एरिया है, 1924 तक वो लोग लेह को आकर बंबई से हज करने जाते थे। एक उनको देखिए, आप हैदराबाद में कहावत है कि सांप है तो उसको आस्तीन पे बांध लो, वो आस्तीन पे डसते रहेगा। तो ये आप छोड़ना तो नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है इस्लाम मुस्लिम, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनके रूलर्स को कुछ नहीं मालूम दीन इस्लाम के बारे में। मैं जानता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना जब कश्मीर गए थे, वो नमाज पढ़ के रुकू में गए, तो रुकू में जाने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने लियाकत साहब से पूछा नमाज में, व्हाट नेक्स्ट लियाकत? तो इनको क्या इस्लाम भाई, आप मैडम आपको बता रहा हूं कि मदीना यूनिवर्सिटी है, मदीना यूनिवर्सिटी में जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब पढ़ाई जाती है उनकी सीरत के ऊपर, वो तो भारत के एक लिखे हुए आलिम की किताब पढ़ाई जाती है। तो ये इनका आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये अब थोड़ा इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी आते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बीते दिन बयान दिया है उस पर मैं बाद में आऊंगी। आपकी बातें देखिए एक तरह से, क्योंकि आपने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की टिप्पणियां की है, लोग ये मान रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से कम नहीं, क्योंकि हमें डिप्लोमैटिकली उसको अलग थलग करना है। नहीं तो घर की बात घर में होगी ना, घर की बात बाहर क्यों करेंगे? घर की बात जो होगी हम करेंगे। अगर देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम बराबर बोलेंगे मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर बकरीद अब आ रही है तो यहाँ पर पूरे लोग उतर गए मैदान में, गौ रक्षक,
कि हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। कोई महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने भी, महाशय ने एक बकवास किस्म का बयान दिया, तो बोलते रहेंगे, देश की बात देश में होगी ना। पर लोग तो तो इसका मान के ये बैठे मतलब नहीं निकाल सकते कि भाई आप देश में जो होगा सर, लोग तो नहीं, ये मान के देखिए, बैठे हैं कि देखिए, वक्त बदल गया, जज्बात लोग बदल क्या-क्या गए मान ओवैसी के- साहब के। लोग ये मान के बैठे हैं वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। नहीं 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 नहीं, असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी, बदलने वाला नहीं हूं। जहां पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहां पर देश के हित में बात होती थी, हो रही है और होगी इंशाअल्लाह ताला। जहां पर देश के अंदर डेमोक्रेसी को कमजोर करने की बात आएगी या रूल ऑफ लॉ की बात आएगी या देश के संविधान के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसको अगर कोई कमजोर करेगा, छीनेगा, तो हम बोलेंगे खुल के। ये कैसा होगा बताइए? ये तो गलत, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये तो गलत बात है। वक्फ बिल के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। CAA के हम खिलाफ थे, खिलाफ हैं। आपने ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया, हम आज भी उसको गलत कानून बोलते। मॉब लिंचिंग पर कल भी बोलते थे, आज भी बोलते रहेंगे। जहां पर इंटरनेशनल फोरम में भारत की बात करना है, बराबर हम खुल के करेंगे, उसमें भारत के लिए करेंगे। यहां पर पॉलिटिकल जो पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और पार्टी, उन पर हम क्रिटिसाइज करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज उनके ऊपर, जब उनके गलत फैसलों पर? वो तो करना ही पड़ेगा। वो तो वही तो देखिए मैडम, मैं अपने आप की नहीं, जब यही सवाल फॉरेन सेक्रेटरी से किया गया था 7 या 8 तारीख को, ने कहा कि भारत की जब डेमोक्रेसी है, यही तो डेमोक्रेसी है भारत की। अब मीडिएशन को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं सर, उन्होंने फिर से कहा है और बीते दिन उनके एक भाषण को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है, नरेंद्र सरेंडर। आप गए थे विदेशों में, क्या इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के लिए सही है? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब मेरा इस पे जवाब यही है कि उनके पार्टी में बहुत बड़े लीडर्स हैं, वो उनके स्टेटमेंट को बारे में जवाब देंगे। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूं। मेरा एक ही कहना है कि जब हमने सेसेशन का ऐलान किया कि अब हमारे तरफ से कोई गोली नहीं चलेगी, गोला नहीं चलेगा, तोप नहीं चलेगी, मिसाइल ब्रह्मोस नहीं चलेगा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये बात देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को बताना चाहिए था या पॉलिटिकल लीडरशिप को बताना चाहिए था। हमको ये बात मालूम हो रही अमेरिका के एक प्रेसिडेंट के ट्वीट के जरिए से, तो ये मेरा ऑब्जेक्शन था। अब यही पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का ये मॉनसून सेशन शुरू होगा जुलाई में, हम इसको रखेंगे बात को और सरकार से सवाल पूछेंगे कि कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर आएगी और फिर हमारी डिटरेंस पॉलिसी क्या होगी। तो ये सवाल तो उठेंगे और हम उठाएंगे पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में। और हम तो ये आपके जरिए से सरकार को पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर सरकार कल ये कहेगी कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, पहलगाम का डिबेट नहीं करा सकते, तो हम उनको बताएंगे कि पार्लियामेंट के रूल्स में, प्रोसीजर में ये प्रोविजन है कि अगर आप सेंसिटिव कहते हैं तो इन कैमरा डिस्कशन कराइए। आप, कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं होगा, पहले हुआ है मेरे ख्याल से जब चीन से जंग चली थी, जब डिस्कशन हुआ है इसी तरीके से, मगर डिबेट तो होनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।